और हेलो दोस्तों, आप देखिए यूट्यूब चैनल कबड्डी के सावन और आज का जो 69वां ये सभी जो नेशनल स्पोर्ट्स विभागाध्यक्ष है गेम्स एसडीएम साहब की तरफ कबड्डी से चैंपियनशिप आश्वासन अंडर मिला, 19 वीडियो साइट गर्ल्स है, जितने भी यहाँ पर जो प्रशासनिक कि हिमाचल अधिकारी प्रदेश है, में करवाया जा रहा है जितने भी नेशनल, विभागाध्यक्ष है, इसमें आप सभी अभी लोगों का बिहार दिल से वर्सेस बहुत बहुत हिमाचल आभार, प्रदेश बहुत के बहुत बीच मैच। धन्यवाद। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। खिलाड़ियों के देखिए साथ वीडियो के अंत तक ये अनमोल लम्हे व्यतीत करते हुए ऑफिसर से मिलते हुए और अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए अभी मैं सुन रहा था हरियाणा के बच्चों से, ठाकुर साहब कह रहे थे कि मैंने अपनी प्रैक्टिस जो हरियाणा में भी की है, तो एक लगाव होता है इमोशनली जब हम कनेक्ट होते हैं किसी जगह से, किसी प्लेयर से या किसी व्यक्तित्व से, तो उसके लिए वो प्यार जो होता है, भावनाएं जो होती है, बोनस वो पॉइंट हमेशा टीम हिमाचल उमड़ के आ प्रदेश। जाती है। शुक्रिया महोदय, शानदार व्यक्तित्व हमारे वापस थकान तो नहीं बहुत हो रही अभी है तक बिहार का जो है वो कौन सा खाता नहीं खुला है, 1-0 नहीं है साहब, और यहाँ पर रनिंग हो भी जाएगी टच साहब, का तो दावा। निकालनी पड़ेगी साहब, चेहरे पे तो मुस्कुराहट ही रहनी चाहिए, थकान चलिए उसका भी इंतजाम हो जाए। नो टच पॉइंट। गोल नंबर 3 छोड़ जाते हुए आज के हमारे विशेष अतिथि, और वहां पर जो मैच खेला जाएगा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मध्य, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मध्य ये मैच वहां पर खेला जाएगा। मैं सभी कमेटी और सभी उन लोगों का आभार यहाँ से व्यक्त कर रहा था, उन्हें प्रेषित कर रहा था कि आप लोगों के अनूठे सहयोग, अटूट विश्वास टीम हिमाचल और प्रदेश भावनात्मक रिश्ते की वजह से और 2 अंकों से आगे यहाँ पर बहुत बासु टीम भाई, हिमाचल 2-0 मेरा का भाई स्कोर। बहुत सुंदर है मेरा भाई। किक का प्रयास यहाँ पे बहुत ही बासु भाई शानदार की और कितनी रनिंग तारीफ करो, टच का दावा प्रांचल नगर के खिलाड़ी एनआईएस ग्वालियर ब्लॉक में और एबीपी और ऑफिशियल के द्वारा सोलह मिला नंबर पर कार्यरत है मेरे बड़े भाई, और आपके प्यार को हम कभी भुला न पाएंगे। फिर से मैं यहाँ बात उन सभी लोगों की कर रहा था, मैं आज अवश्य एक सूची लूंगा, अगर उपलब्ध होगी कि कौन कौन किस कमेटी के मुखिया थे, उन लोगों का ये मेरा उत्तरदायित्व, अगर मुझे ये चुना गया है, इस चुनने के माध्यम से मुझे जरूर उन लोगों का आभार व्यक्त करना है जिन लोगों ने यहाँ पर बेहतरीन उनकी कमेटीज के द्वारा कार्य किया गया, वो चाहे हमारी ट्रांसपोर्ट की कमेटी थी, वो चाहे एकोमोडेशन की कमेटी थी, वो चाहे रिसेप्शन की थी या स्टेज की कमेटी थी, डेकोरेशन की कमेटी थी, मीडिया की कमेटी थी, हमारी कमेटी बहुत सारी कमेटियाँ थी, डिसिप्लिन की कमेटी थी, जो यहाँ पर जितने भी समितियों का गठन किया गया था उनका कार्य वाकई भी बहुत शानदार कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं भी लैप्सेस हमें देखने को नहीं मिले, हमें थोड़ा थोड़ा नजर घुमा लेते हैं, इधर उधर देख लेते लोग चाहे ड्रेस की बात करें, वाकई आप लोगों का जो प्रबंध है ये बहुत ही सराहनीय है। और इसी बीच धन्यवाद पुनः सभी लोगों का, और मैं देख रहा था पीछे ट्रांसपोर्ट वाले मुझे मिलते हैं, और मेरा सौभाग्य कि एक सर मुझे जब मेरी जॉब लगी थी तो वो भी इसी नालागढ़ क्षेत्र से चुनाव की है, मास्टर के पद से वो सेवा निवृत्त हुए हैं, उसके बाद भी अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे थे, तो कहते हैं कि लोकपाल सर हमारा तो यही है, कभी खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है, कभी 11 बजे बच जाते हैं बच्चों को भेजने में, कभी उनको यहाँ पे रिसीव करने में, परंतु चेहरे पे वो मुस्कान उनके में हमेशा ही देखता, आते जाते मिलते रहते, तो वहीं पे वो गेट पे बैठे होते। तो ये जज्बा है कार्य करने का, आप सभी लोग जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के चेहरे पे मैंने हमेशा ये मुस्कान देखी है, और ये मुस्कान हमें भी ऊर्जा देती है, हमें भी ताकत देती है। और इसी तरह एकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ, हमें भी बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर ठहरने की है, हम और जगह भी रहे, परंतु शायद जितनी सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने की है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है साहब। और अगले श्रीमान अनोख सिंह जी जो है आप नालागढ़ में साहब, और आपके और आपकी कमिटीज के द्वारा जो वाकई यहाँ पर ठहरने की बच्चों के लिए, ऑफिसर्स के लिए आप लोगों ने जो प्रबंध किए हैं वो लाजवाब है, वाकई दिल खुश हो गया आप लोगों के बीच आके। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमें वासु भाई एक सिफारिश करनी कह रहे थे, हमारा तो मतलब आना ही कह रहे थे। शुक्रिया जी पुनः, ये तो मजाक के साथ हमें कहा ये सौभाग्य लगा कि आप लोगों के बीच इस तरह की सेवाएं हम दे रहे हैं, परंतु इस बीच बहुत ही सुंदर मुकाबला यहाँ पर नहीं होता हुआ हिमाचल और बिहार के मध्य स्कोर 6-4
दो अंकों की बढ़त के साथ ही 7 2 अंकों से आगे टीम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सुंदर प्रदर्शन हिमाचल ने पंजाब और चंडीगढ़ के विरुद्ध भी किया था और उसी का यह नतीजा था कि क्वार्टर फाइनल में ये टीम पहुंची है और इस वक्त बिहार के साथ में मुकाबला करती होता हुआ अच्छा रहेगा। अच्छा फुटबॉल और फुटबॉल के साथ तीसरी तरफ अपनी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो देखते ही बनता है। चलाना चाहती है, खिलाड़ी को टच लेना चाहती है और देखते हैं कामयाब होते कि नहीं होती ये तो वक्त बताएगा। परंतु प्रयास बहुत ही सुंदर और उसका प्रयास बहुत से नहीं जाए और देखिए चेस कर रही है पीछे से प्रसून करना चाहती थी परंतु वो तो नहीं किया। परंतु 10 नंबर की खिलाड़ी इस वक्त हिमाचल की तरफ से गुंजन बेहतरीन खेल का प्रदर्शन लगातार करती हुई ये खिलाड़ी लगातार में इसको पिछले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से ये है इस खिलाड़ी के स्ट्रेंथ और मालूम था कि तो मैंने आपको दिया कि दूसरा भी अगर आ जाए जाले में फंस जाए ये मछली का गाना नहीं है। और अभी तक का जो स्कोर है वो 8-4 इन फेवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 4 अंकों से आगे टीम हिमाचल प्रदेश। इन बच्चों को आपने अपना आशीर्वाद दिया और मंच पर आप बैठे और हम चाहेंगे कि इस बोनस का प्रयास बोनस मिलता है या नहीं। कहीं कमियां रह जाती है तो उन कमियों को भी बच्चों के साथ बात में आप अवश्य शेयर करें। बोनस पॉइंट टीम बिहार। सुनील कुमार जी शुक्रिया भाई साहब दबोटा से आप संबंध रखते हैं। वाह साहब दबोटा के शेर है आप सभी लोग। सुनील सर शुक्रिया साहब 5100 रुपये की धनराशि आपने इस विद्यालय परिवार को दी उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद और ये प्यार यूं ही बना रहे यही हम आपसे कामना करते हैं। यही हमारे एक विश्वास आपको करना ही था। ये करें क्या हो और ये गलतियां मैं देख रहा हूँ सुरेंद्र तोमर जी देख रहे हैं और उसके बाद इन गलतियों को दुरुस्त करने का हमेशा ही प्रयास करेंगे। ममता ठाकुर मैम इनके साथ जुड़े हैं बतौर प्रशिक्षक आपकी सेवाएं इसी नारागढ़ से आपकी समझ रखते हैं और ममता मैम आपकी कबड्डी के राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी रानी टच गुंजन ये राजधानी एक्सप्रेस है। राजधानी क्या आज ये दिल्ली की शताब्दी एक्सप्रेस है रुकने वाली नहीं है थमने वाली नहीं है। अजय ठाकुर सर आपको आज विश्राम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आंध्र प्रदेश की टीम है साहब ये भी आपके साथ देश टीम के लंबा पर जोड़ना चाहती है। ये देश टीम की पल ये यादें ये भी जहन में लेके जाना चाहती है। टाइम आउट किया गया है इस वक्त हिमाचल की तरफ। जसपाल जी राजेश जी और फोटोग्राफी संजीव जी तो बेहतरीन कबड्डी का यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई टीमें बनु मेरे भाई यही के जीती बात है सुंदर है आप लोगों का बच्चों के नाम नहीं है भाई साहब कोई लेके आए तो हम बता देंगे दोनों ही टीमों के आने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हिमाचल के नाम हम ले लें और बिहार वाले रुष्ट हो जाए। रनिंग टच राजीव सुसर सही में है काम बढ़िया चल रहा है आप लोगों का वाकई में सोविलेट के पद पर आप खड़े रहते साहब और शिक्षक रहा है सीबीएसई 16 में सूर्य दुकान हमें नहीं मिलेगा अगर आपके पास सुंदर व्यवस्था इसके लिए टेंट हाउस और सब सिस्टम का बहुत बहुत आभार। टेंट की सजावट बहुत ही उत्तम और सब क्वालिटी जो है आपकी वो भी बेहतरीन। ग्यारह 9 स्कोर 2 अंकों से आगे टीम हिमाचल प्रदेश। टीम हिमाचल
हेलो, दानी सर्जनों की कोई कमी नहीं साहब। जेल बहादुर जी के द्वारा यहाँ पर बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए स्पेशल यहाँ पर संतरी का इंतजाम किया गया था। नागपुर से आए या कहाँ से आए ये नहीं मालूम, परंतु है बहुत स्वादिष्ट सर, खा के जाइएगा। आपको नहीं मिलेगा, मुझे ही नहीं मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा। 2 पॉइंट टीम हिमाचल। फोर्थ पॉइंट टीम बिहार। 12वां बिहार के खाते में मिला, 12 बिहार जवाब में 15 इस समय हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर इस समय हेलो, जोरदार देने अंदाज़ी से बच्ची के लिए है। ये एक घूमकर क्या बात है इस बच्ची की। 5 अंक सीधे और कर गया है टीम बिहार को इस बच्ची ने। वाह, जितनी तारीफ, जितने शब्द शायद परिभाषित न कर पाऊंगा इस खिलाड़ी की, मेरे वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे, कौने पड़ जाएंगे। सुंदर 20 और 12 का ये स्कोर। बिहार की टीम में अंकों के अंतर्गत करते हुए ये टीम की ये खिलाड़ी 6 नंबर की जर्सी पहने, इसने भी बहुत प्रभावित किया है। इस खिलाड़ी ने अपने खेल से सुंदर प्रदर्शन लगाने की कोशिश किया है। गुंजन के लिए यहाँ पर स्पेशल प्राइज है अजय ठाकुर जी की तरफ से और सुनील जी की तरफ से। गुंजन अभी खेल लियो बेटा, बाद में बताऊंगा वो सरप्राइज। बिल्कुल सुरक्षित है मेरे पास तुम्हारा प्राइज। सुंदर प्रदर्शन गुंजन के द्वारा लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं पहले भी कह रहा था स्टेट लेवल से मैं इस बच्ची को देख के आया हूँ और इस खेल का, क्योंकि खेल छात्रावास TRL ठाकुर रामलाल खेल छात्रावास जुगल में ये बच्ची प्रशिक्षण ले रही है। और मेरा सौभाग्य की उसी TRL खेल छात्रावास से बहुत ही अनुशासित और फोकस हमेशा इस बच्ची का खेलों के प्रति रहता है। उसके लिए इसके कोच सुरेंद्र तोमर जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। बोनस का अर्जित क्या है और हाफ टाइम हुआ है, कोई चेंज करना पड़ेगा। और स्कोर है 23-14। हाफ टाइम के बाद पहली रेड हिमाचल प्रदेश संस्कृति को लेकर हम आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। 14-23 का स्कोर, 7 अंकों से आगे, लोग संस्कृति को जानने और 9 अंकों से आगे टीम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल स्कोर से रेड करती है और वो माध्यम है जहां हम एक यूनिटी के रूप में यहाँ
किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है, ना रंग का, ना भेष का, ना जाति का, ना धर्म का। सभी लोग जो खेलते हैं एक यूनिट के रूप में खेलते हैं और खेल हमें मानवता सिखाता है। बोलिए राजकुमार गौतम सर, आपके द्वारा शाम को बिल्कुल सर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा यहाँ पर, रंगारंग कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाएगा। आज भी वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की यहाँ पर झलकियाँ जो है वो दिखेगी। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। बोनस का प्रयास प्रस्तुत नहीं, अच्छी ऑफिशियली जयपाल जी और जसपाल जी और राजेश जी के द्वारा और सहयोग में बतौर रेफरी अपनी भूमिका अदा करते हुए संजीत गुर्जर। अरे वाह बच्चा, सुंदर, ये चीजें की तरह लपेट लेती है अपने प्रहार से। सभी को देखा पहले हल्के कदमों से और एकदम से जो छलांग लगाती है या जो प्रहार होता है या वो जो अटैक जो होता है वो देखते ही बनता है। बिल्कुल सही निर्णय ऑफिसर का, बहुत सुंदर ऑफिसर की होती हुई। अच्छा अटैक के साथ बिहार की तरफ से स्कोर अभी भी 10 अंकों की बढ़त के साथ है टीम हिमाचल प्रदेश। ये 6 नंबर की जर्सी पहने हुए खेलो इंडिया सेक्टर राजपुरा में है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, संजीव कोसाब के पास ये बच्ची प्रशिक्षण ले रही है और संजीव कोसाब की भी यहाँ से मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, तारीफ करना चाहूँगा कि उनके द्वारा अभी अभी जो बच्ची हमारी साक्षी शर्मा की उनके सानिध्य में उनके प्रशिक्षण है, उस बच्ची ने वो महारत हासिल किया और बहुत सारे बच्चे उनके भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के इस कबड्डी खेल को जी रहे हैं और उसमें उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। वाकई नालागढ़ दबोटा ये ऐसे क्षेत्र है जो कबड्डी में इन्होंने अलग एक पहचान अपने बना रखी है। अरे ये छोटी छोटी गलतियां कई मरतबा भारी बन जाती है, इन गलतियों से बचना होगा। आपको अपनी डिफेंस जो है वो लेट इसको अटैक करने, अगर थोड़ा सा आगे अपने अटैक क्या होता तो ये कैश हो जाती है बच्ची, इसमें कोई दोहरा नहीं थी। इस वक्त घुल जाएगा। अरे नाइस, इसको ना पता था, सुपर रेड फिर है जी। 3 अंक। आइए प्रमोद भट्टा जी, बहुत दूर दराज से थक के आप आए। ओहो साहब जी, शुक्रिया सर, आपकी उड़ान तो बहुत ऊंची है सर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने श्रीमान डॉक्टर जगदीश जी, संयुक्त हिमाचल शिक्षण हिमाचल प्रदेश, आपका स्वागत, अभिनंदन सर। डॉक्टर जगदीश जी, शुक्रिया साहब। पंबन छोटा से इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी और आपने श्रीमान सुरेंद्र जी, स्पोर्ट्स टेक्निकल ऑफिसर है आप हेडक्वार्टर में, आप लोगों भी यहाँ पर पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हो, बहुत बहुत आभार। अरे वाह गुंजन, वाह सुंदर, जितने शब्द उतने कम। ये है इस 17-31 स्कोर ये बच्ची जानी जाती है और 14 अंकों से आगे टीम हिमाचल। हम सभी को 31 और 17 का ये स्कोर 14 अंकों की बढ़त के साथ हिमाचल की टीम और देखिए बिहार की तरफ से एक बड़ा अटैक है कि और देखते हैं बोनस प्लस पॉइंट सुपर टैकल ऑन टीम बिहार और ऐसा 6 राइट नंबर फुट की तरफ से हमारा जो डिफेंस है वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त 6 नंबर की जर्सी पहने ये खिलाड़ी। अरे वाह, टीम बिहार 4 पॉइंट। 6 नंबर की जर्सी पहने एक तरफ चलते, वाह सुंदर प्रदर्शन इस बच्ची का। इसने और गुंजन ने वाकई अपने खेल से प्रभावित किया है, जब भी जाती है अटैक में पॉइंट लेके आती है। अरे ये गलती, छोटी छोटी गलतियां, इन गलतियों में सुधार ये जरूरी है। पुनः डॉक्टर जगदीश नेगी भी संयुक्त निदेशक स्कूल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। सर आप कुमारवी अभी आज जो हमारे में राष्ट्रीय लेवल फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है उसकी शिक्षा बैठक में गए थे। हम जानते हैं कि दिन रात आप इस कार्य में लगे हुए हैं, सुबह ही आप यहाँ से रवाना हुए, उसके बाद आप वापस आए, फिर इस आयोजन में जुड़े। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ इसमें सहयोग के रूप में गए थे आदरणीय श्रीमान परवत छोटा जी जो टेक्निकल ऑफिसर है और साथ ही साथ बैडमिंटन के साथ जुड़े हुए हैं आप और खेल बारीकियों से जानते हैं कि खेल छात्रावास जीवन है बता रहे इंचार्ज में आप अपना कार्य कर रहे हैं। और सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे टेक्निकल स्पोर्ट ऑफिसर हैं हेडक्वार्टर
जो हमारा राज्य मुख्यालय है शिमला में, वहाँ पर आप सहयोग करते हैं और कबड्डी के साथ आपका भी एक अटूट रिश्ता है, अटूट नाता राष्ट्रीय लेवल पे है। आप लाइसेंस खिलाड़ी है और आप भी उसी आयोजन की समीक्षा बैठक में गए थे जहाँ निदेशक महोदय ने आज जाना था। वहीं के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनके साथ एक बैठक थी। आने वाले दिनों में जब घुमारी में यह प्रतियोगिता होगी उसमें कोई कमी ना रहे। ये है वो 5 नंबर की जर्सी पहने ये खिलाड़ी वंशिका नेगी। सुंदर की तरह से वंशिका के बाद फिर से इस वक्त गुजर 10 नंबर की जर्सी पहने। 10 नंबर का वाकई जो जर्सी पहनता है वो अपने खेल से और जर्सी की जो मान है सम्मान है उसे बरकरार रखता है। जी हाँ, 10 नंबर जर्सी। ठाकुर साहब आपके बाजू में 10 नंबर जर्सी भी शायद अगर मैं गलत नहीं तो 10 नंबर जर्सी के साथ जस्टिस हो रहा है हमेशा ही साहब। अरे 7 नंबर लक्की से आना साहब आपको, हमारे लिए भी लक्की हो गई, यहाँ की मेरी लक्की है। मैराडोना सचिन तेंदुलकर और यहाँ आज देखिए गुंजन 10 नंबर की जर्सी पहने हुए। नहीं साहब, सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर इस वक्त टीम का होता था। बहुत का प्रयास देखते हैं सफल होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त बताएगा। परंतु ऑफिशियल करने में अभी आना बाकी किक और बोनस प्लस पॉइंट। जी हाँ, गलत अटैक खाली लेट अटैक जो हो रहा है उसकी वजह से गलतियाँ हो रही है। ये अटैक थोड़ा सा जल्दी हो जाता है जिस वक्त बोनस की टाइम होती है या किक जब ये खिलाड़ी यूज करते हैं तो उस वक्त खूब से ज़्यादा भीतर और बोनस का प्रयास शायद जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ सफल होता हुआ 3 नंबर की जर्सी पहने श्रेया हिमाचल की तरफ से बेहतरीन निकाली। कॉन्फिडेंस देते हैं इनके बच्चों का। अब इन्हें मालूम है कि हम काफी बढ़त के साथ और बढ़त के साथ जब होता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़त के साथ बहुत ऊंचा हो जाता है। बहुत अच्छा जीत जाती है टीम के लिए। मेरा मैम तालियां कम बज रही है, जोर से तालियां बजा दीजिए मेरा मैम। आपकी तालियां हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर बोनस का प्रयास बिहार की तरफ से। चेस्ट नंबर होते तो उनका आवश्यक नाम यहाँ से पुकार था, परंतु चेस्ट नंबर ना होने की वजह से मुझे भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है खिलाड़ी के नाम लेने में। इस वक्त सुंदर प्रदर्शन लगातार इस बच्ची ने किया है। ऊंचाई चंडीगढ़ के विरुद्ध मैच चुनाव पंजाब के अगेंस्ट और इस वक्त बिहार के अगेंस्ट भी वही करामाती प्रदर्शन करते हुए ये बच्ची सुन रहा हूँ क्योंकि बहुत बढ़त होती है। कुलदीप ठाकुर जी कहाँ तक रीच पहुंच रही है सर, कहाँ से आपके दूसरे देश के कोने कोने में आपका प्रसारण जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ये प्रसारण पहुंच रहा है कि हिमाचल नालागढ़ में ये राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता जिसमें इस वक्त मुकाबला जो हो रहा है वो हो रहा है बिहार वर्सेज हिमाचल। ऑफिशियल ने निर्णय किया है आपस में डिस्कशन के बाद नतीजा क्या आता है। रेफरी ने सेल्फ आउट का निर्णय दिया है। अब वो रिवर्ट होता है नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा संजीव जी। रेडर से 1 एंड आउट बिल्कुल बदला है फैसला कि अंपायर ने रेफरी ने सही निर्णय हो जाता है, कभी गलतियां हो जाती है। इंसान ऐसा कोई खुदा तो नहीं, एक खुदा है जिससे गलतियां नहीं होती, इंसानों से छोटी गलतियां हो जाती है। गलतियों में एकदम से सुधार हुआ, फिर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद फिर निर्णय आया। तो उसमें क्या था कि रेडर से है 1 एंड आउट। खिलाड़ी उसे मालूम है कभी 6 5 4 3 2 1 वापस चल जाते हैं। बोनस के साथ खाली नहीं जाएंगे, बोनस हमारे कब्जे में होगा और फिर से रेड करके वापसी। ये मुझे नहीं मालूम कि क्या कौन सी व्यक्ति सामने जा रही, क्योंकि बोनस लेके चली गई है। इस वक्त आप जो खाली रेड है वो से आगे आपको अटेंड करना होता है कि आपको जो स्थिति हो जाती है। अगर 2 मिनट में कोई काम होता है तो इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है। परंतु इस वक्त हिमाचल के पास सिस्टम की कोई परिस्थिति नहीं है। हिमाचल के लिए चाहेगी कि वो टाइम वेस्ट करे क्योंकि काफी 16 आंखों की बढ़त है और सिर्फ 5 मिनट का शेष 4 3 वापस। और बिहार की टीम फिर देखते हैं अटैक करती है या वही रन की अपनाते हैं, रेड करके डिफेंस और वापसी
घर वापसी करते हैं। देखिए सुंदर है इस बच्ची का। बहुत ही सुंदर और देखिए सही में पैरों का जो इस्तेमाल था वो वाकई बहुत तेज था और अटैक किया और एक अंक अर्जित की अपनी टीम के लिए। बिहार की टीम के द्वारा हिमाचल की टीम हल्के में ले रही थी, इस वक्त थोड़ा सा टेंशन ज्यादा हो गई थी। वो चेहरे पे जो एक जज्बा होता है उसका कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जैसे होता है कि हम तो जीते, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जब तक मैच खत्म ना हो तब तक आपको लड़ते रहना चाहिए। ये खेल है, कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका ध्यान जो होता है वो केंद्रित रहना चाहिए अपने खेल के ऊपर। आप रिलैक्स नहीं कर सकते जब तक कि आपके पाले में वो जीत ना आ जाए। इस वक्त सुपर टेकर और है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। गलती इस वक्त हिमाचल के द्वारा की जा रही है और उसी का एक नतीजा और एक अंक बिहार ने अपने नाम का इस वक्त गुंजन। इस खिलाड़ी का मनोबल वाकई ही आसमान पर और हो की इसमें अच्छा प्रदर्शन इस बच्चे ने किया है। और देखिएगा रेडियो की आपूर्ति की मैंने टच किया परंतु ऑफिशियल बहुत ही मुस्तैद लगा कि कोई टच नहीं आपको और उसी का ये नतीजा था कि आप टीम ऑल आउट हो गया। इस वक्त हिमाचल की स्कोर सिर्फ 9 अंकों की बढ़त के साथ है। 32-43 स्कोर इन फेवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 9 अंकों से आगे टीम हिमाचल। लास्ट 3 मिनट। मुझे मालूम है कि इस वक्त हिमाचल की तरफ से टाइम आउट किया गया है और टाइम आउट तो मालूम है कि इस वक्त टाइम आउट लेने की कितना महत्व है और ये माइंड गेम होता है। बहुत बड़ा चेंज आ गया तभी अच्छा प्रयास थोड़ा यहाँ से एक और अंक बिहार के नाम और इसके बाद यहाँ से आपके लिए रिफ्रेशमेंट की सुविधा की गई है जो कि लिए खाली है। कृपया आप अपने रिफ्रेशमेंट जो हमारा काउंटर बना हुआ वहां से बात करें। 2 मिनट का समय शेष और एक और अंक अपने नाम करते हुए गुंजन 10 नंबर की जर्सी पहनी हुई है खिलाड़ी। वाह कुश्ती नहीं है गुंजन, हमें तो अंक मिल गया। बोनस है साथ। ये देखिए अभी भी ग्यारह की बढ़त के साथ ये हिमाचल अब क्या टैक्टिस रहती है ये तो हमें मालूम है। आपको सिर्फ खेलना होगा, समय बिताना होगा, कंप्लीट अपना जो रेट है वो आपको करना होगा तभी आप बोनस देने में भी मुझे इस वक्त लगता है कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं अपनी बात कहूँ बाकी दो चीज और जो टीम का अपना एक रणनीति होती है कोई बोनस देना ये आपके ऊपर है परंतु मैं तो ये चाहूंगा कि अगर बोनस भी दूसरी टीम को दे देंगे तो आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। समय आपको बिताना है शायद 1 मिनट का समय बाकी ज्यादा से ज्यादा 3 भेड़े आपकी होगी और 3 भेड़ में आप इस वक्त 11 अंकों की बढ़त के साथ है। हाँ बिल्कुल सही निर्णय, सही खेल कौशल। बोनस दिया गया है, इस बोनस को देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मैं सही में इस खेल को जान पा रहा हूँ और सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि इस वक्त हमें बोनस अगर आप दे भी देते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं है, हमें अपना समय पूरा निकालना है। अगर आप समय इसी तरह से निकालेंगे तो ये खेल हमारे पक्ष में होगा और टीम बिहार जी हाँ तो के साथ मुझे भी कहना पड़ेगा कि ये टिकट पटना के लिए पक्की हो चुकी है और ये लगातार ये बच्चे का प्रदर्शन करते रहते हैं बिहार के लिए और कभी भी किसी भी बने विसर बचेगी और हम जश्न के साथ ये जीत को मनाएंगे और मनाएं क्यों ना साथ फिर एक और ये आइए विजल और आप लोगों की तालियां आइए जोरदार तालियां हमला बजा दीजिए, सीटी बजा दीजिए। ये हिमाचल की जीत है, ये हिमाचल की कबड्डी की जीत है और ये जीत क्यों ना